रेडी। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एबीजी के ऑनलाइन। बच्चों, आज आपके नीट निर्माण का डे 7 है। उम्मीद करूंगा अभी तक आप लोगों ने पिछले सेशंस कंप्लीट तरीके से सुन लिए होंगे और उनके नोट्स बना लिए होंगे। तो आज एक नया सेशन लेके आया हूं जिसमें हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, जो कि है मोल कंसेप्ट। इसका इंट्रोडक्शन मैं अपने पिछले सेशन में दे चुका हूं। उम्मीद करूंगा आप लोगों ने उसको ढंग से सुन लिया होगा और मोल होता क्या है ये बात आप लोग सीख चुके होंगे। आज उसी मोल कंसेप्ट को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और उसके कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे जिससे ये कंसेप्ट बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारा क्लियर हो जाए। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद करूंगा आप सब रेडी होंगे। तो आप में से कोई भी एक जना मेरे को ये बता दे, ऑडियो और वीडियो मेरी दोनों क्लियर आ रही है या नहीं। कोई भी एक बच्चा मेरे को ये बता दे। कोई भी एक बच्चा बेटा देख के बता दे मेरे को थोड़ा सा। क्लियर है? चलें, बहुत बढ़िया। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना नया टॉपिक, मोल कंसेप्ट। एक्चुअल में मोल होता क्या है? कल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मोल एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है बेटा। मोल एक तरीके का नंबर ही होता है। जैसे हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं या एक्सवाइजेड बनाना वगैरह केले वगैरह खरीदते हैं, तो दर्जन सुना होगा आप लोगों ने। क्या सुना था? दर्जन। तो दर्जन या दर्जन कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो एक दर्जन का मतलब एक नंबर ही होता है। जैसे कि आपको कोई बोले कि भाई एक दर्जन केले दे दो, तो आपको डेफिनेटली 12 केले ही निकाल के देगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि एक दर्जन का मतलब 12 होता है। एक दर्जन का मतलब 12। तो जैसे कि एक दर्जन या एक दर्जन नंबर है कोई, बिल्कुल उसी प्रकार से एक मोल भी एक नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना बच्चा पार्टी? कल मैं आपको ये वाला बात क्लियर करा चुका था। एक मोल किसके बराबर होता है? एक नंबर होता है जो कि है एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर है? वही एक मोल को रिप्रेजेंट करता है। चलें आगे। तो आज स्टार्ट करते हैं बेटा मोल कंसेप्ट। वापस से उठा रहा हूं मैं मोल्स को, मास के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में, नंबर के टर्म्स में। मैं वापस से उसी चीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। उम्मीद करूंगा सब लोग आ चुके होंगे। ठीक है, देखें मोल क्या होता है। मोल को हम तीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा। मोल को मास के टर्म्स में भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, मोल को नंबर के टर्म्स में भी एक्सप्लेन किया जाता है, और मोल को वॉल्यूम के टर्म्स में भी एक्सप्लेन किया जाता है। तीन टर्म्स में मोल को एक्सप्लेन करते हैं हम, मास, नंबर एंड वॉल्यूम। सबसे पहले मैं नंबर के टर्म्स में बता रहा हूं। 1 मोल बराबर होता है बच्चा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। क्लियर होगी ये वाली बात? नंबर के टर्म्स में एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जैसे एक दर्जन 12 के बराबर होता है, एक मोल इतने पार्टिकल्स के बराबर होता है। अब चाहिए एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, तो एक मोल का मतलब इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, चलें। अब मास के टर्म्स में बताता हूं भाई। अब मास के टर्म्स में एक मोल, तो मास के टर्म्स में 1 मोल बराबर होता है बेटा ग्राम एटॉमिक मास के, या फिर अगर कोई मॉलिक्यूल है तो किसके? ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। शॉर्ट में लिख दिया है एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, हाँ या ना? मैंने शॉर्ट में लिख दिया है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, देखें भाई। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अब कैसे हुआ ये चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ग्राम एटॉमिक मास आपको ध्यान होगा डेफिनेशन। मैंने बोला था ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ध्यान है? यही तो डेफिनेशन बोली थी, हाँ या ना? उम्मीद करूंगा शायद ध्यान हो आप लोगों को। और एक बात मैंने बोली थी, एक्चुअल में ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का वेट। इतने एटम्स का जो मास होता है किसी के भी,
इतने एटम्स को जो मास होता है वो ग्राम एटॉमिक मास है। अरे बताया तो था मैंने यार, एक एटम का मास निकालोगे तो इसका होता है एटॉमिक मास, भूल गए? और इसकी यूनिट भी मैंने बताई थी, यू में होती है। इतने एटम्स का मास निकालोगे तो उसे क्या कहेंगे हम, ग्राम एटॉमिक मास, और इसकी यूनिट ग्राम में होगी, हाँ या ना? तो डेफिनेटली ग्राम एटॉमिक मास इतने नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं क्या ये नहीं बोल सकता ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल एटम के मास को कहते हैं? तो क्या ये ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल के बराबर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है भाई। क्या ये ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल के बराबर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, हाँ या ना? तो वही चीज समझा रहा हूं मैं। कोई दिक्कत किसी को? एग्जाम्पल उठा सकते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, कोई भी एटम ले लेते हैं, जैसे एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 U। इसका ग्राम एटॉमिक मास काय का, ऑक्सीजन का, ये होता है 16 ग्राम। ये एटॉमिक मास लिखा है, ये ग्राम एटॉमिक मास लिखा है, हाँ या ना? अब पूछा जाए कि ये 1 मोल है ये, तो याद रखना दिस इज 1 मोल। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक ये ग्राम एटॉमिक मास है, पर ये 1 मोल मेरा नहीं है। दिस अमाउंट इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। मेंशन करना पड़ेगा मैं ये कि 16 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि 16 ग्राम इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, हाँ या ना? तो सिंपल सी भाषा में ये मास एक एटम का था, ये मास 6.022 into 1023 एटम्स का मास है। तो 6.022 into 1023 क्या होता है, 1 मोल। तो क्या ये 1 मोल का मास नहीं हो गया? बिल्कुल। और इसको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। तो एटम बदलेगा, इसकी वैल्यू बदलेगी। जैसे ऑक्सीजन है तो 16 है, नाइट्रोजन आ जाएगा तो 14 ग्राम हो जाएगा, बट मतलब नहीं बदलेगा। 16 ग्राम है तो ये 1 मोल ऑक्सीजन का हो गया, अगर यहाँ 14 ग्राम लिख देता तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन हो जाता। वो डिपेंड करता है किस एटम के लिए आप बात कर रहे हैं या किस मॉलिक्यूल के लिए आप बात कर रहे हैं। तो 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? उम्मीद करूंगा ये क्लियर होगा। चलें आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूं मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। किसके टर्म्स में बेटा? मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, किसके टर्म्स में बात कर रहा हूं मैं? वॉल्यूम के टर्म्स में। तो अब मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या बेटा? वॉल्यूम के टर्म्स में एक मोल बराबर होता है 22.4 लीटर्स। किसके बराबर होता है बच्चा पार्टी? 22.4 लीटर या फिर 22400 ml। ये मोल 1 मोल की वैल्यू होती है वॉल्यूम के टर्म्स में। और ये जो कंसेप्ट है ये केवल गैसेस पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है? गैसेस पे। और एसटीपी पे बात करते हैं। एसटीपी इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस और 180 एम प्रेशर। एसटीपी कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो वॉल्यूम का कंसेप्ट है ये कब लगता है? गैसेस पे अप्लाई लगता है, ओनली फॉर गैसेस। लिक्विड और सॉलिड्स पे ये चीज अप्लाई नहीं होती। लिक्विड्स और सॉलिड पे ये चीज अप्लाई नहीं होती, गैसेस पे अप्लाई होती है और एसटीपी पे अप्लाई होती है। क्लियर है? तो 1 मोल मैंने आपको तीनों टर्म्स बता दिए, मास के टर्म्स में भी, हाँ या ना, नंबर के टर्म्स में भी और वॉल्यूम के टर्म्स में भी। उम्मीद करूंगा क्लियर होगा सभी को। उम्मीद करूंगा बच्चों क्लियर होगा आप सभी को, हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? जल्दी बताएं। उम्मीद करूंगा यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलूं आगे, आगे बढ़ता हूं मैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि एक मोल तो समझ में आ गया। अब कोई हमें रैंडम कोई मास दे दे या कोई नंबर दे दे या कोई वॉल्यूम दे दे और उससे हमें पूछे कि कितने मोल्स हैं, तो सिंपल सा यूनिटरी मेथड सिखा रहा हूं। सिंपल सा यूनिटरी मेथड दिखा रहा हूं, ध्यान से सीखना, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। देखें भाई, अब अच्छा एक चीज और कर रहा हूं मैं, इस ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को एक मास लिख देता हूं जिसको मैं बोलूंगा मोलर मास। बार बार मैं एटॉमिक मास मोलिकुलर मास वर्ड यूज नहीं करूंगा, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा अब? मोलर मास। क्या बोल दूंगा बेटा? मोलर मास। तो मोलर मास या तो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। एलिमेंट होगा तो एटॉमिक मास ग्राम में, और कंपाउंड होगा तो मॉलिक्यूलर मास ग्राम में। तो इसको एक मोल का लिख रहे हैं तो मोलर मास बोलेंगे और इसकी यूनिट ग्राम में होगी। ठीक है, तो देखें, तो अब 1 मोल मेरे पास कितना है? 1 मोल है। 1 मोल की वैल्यू किसके बराबर है? मोलर मास के बराबर। तो मोलर मास को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं m से, m ग्राम। कोई दिक्कत किसी को?
m ग्राम, m इज दी मोलर मास, m इज दी मोलर मास। तो 1 मोल का मास कितना है m ग्राम। अब मुझे रैंडम मोल्स निकालना है, तो मैंने n मोल्स मान लिए। अब कोई भी n मोल्स दे दिए, कितने मोल्स दे दिए n मोल्स। तो इसका वेट मैंने कितना मान लिया w ग्राम, कोई भी रैंडम वेट हो सकता है। m इज दी मोलर मास, w इज दी एनी वेट जो किसका है n मोल्स का है। तो अब इस n की वैल्यू क्या होगी, एक मोल का मास कितना है m, n मोल्स का मास कितना है w, तो n विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, यूनिटरी मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। भाई एक मोल का मास m है, n मोल्स का मैंने w लिख दिया, तो n की वैल्यू क्या होगी, हाँ या ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n बराबर निकल के आएगा आपका w अपॉन m। w भी बेटा ग्राम में होगा, m भी बेटा ग्राम में होगा, हाँ या ना। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है W अपॉन m, क्या है बेटा W अपॉन m, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे। W इज द गिवन वेट, कोई भी रैंडम वेट हो, मान लो मैंने तुम्हें 10 ग्राम हाइड्रोजन या 5 ग्राम कुछ भी एक्सपेरिमेंट मैंने वेट दे दिया किसी भी कंपाउंड का या एलिमेंट का, और आपसे उसके मोल्स पूछूं, तो फॉर्मूला लगा देना, मोल्स बराबर गिवन वेट अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास कुछ भी हो सकता है, ग्राम एटॉमिक मास भी हो सकता है, ग्राम मॉलिक्यूलर, वो क्वेश्चन पढ़ के पता लगेगा कि एटॉमिक मास ग्राम में रखना है या मॉलिक्यूलर मास ग्राम में रखना है, वो डिपेंड करेगा बेटा क्वेश्चन पे। तो मोल्स का फॉर्मूला है, एक मोल मतलब m ग्राम, m इज दी मोलर मास, n मोल्स मतलब w को भी रैंडम गिवन वेट है, तो n बराबर क्या हो जाएगा w अपॉन m। यूनिटरी मेथड है सिंपल सा, क्या है बच्चा पार्टी है सिंपल सा यूनिटरी मेथड। कोई दिक्कत, अभी एग्जांपल दूंगा समझते चलना, इसको बना लेना रफ में अपने पास, क्लियर है। फॉर्मूले यही है जो काम आएंगे आपके। चलो यहाँ पे आ जाओ, अब ये रहा 1 मोल बराबर इतने पार्टिकल्स, तो समझिएगा। तो 1 मोल नंबर में भी लगाऊंगा, इसको मैं Na लिख दे रहा हूं, इक्वल्स टू Na पार्टिकल्स, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, Na की वैल्यू ये रही सामने, ठीक है। अब मुझे n मोल्स दे रखे, अब इसमें कितने पार्टिकल होंगे n मुझे नहीं पता कितना है, तो मैं रैंडम मान लेता हूं n पार्टिकल्स है। मैंने रैंडम कोई भी नंबर मान लिया n, कुछ भी हो सकता है, n मान लिया मैंने एक मोल में, पर मुझे पता है कितने पार्टिकल होंगे Na के बराबर। अब n मोल्स के पार्टिकल मैंने कितने मान लिए n, तो अब इस n की वैल्यू, दिस इज दी मोल्स, तो अब मोल्स बराबर फॉर्मूला वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, कोई भी रैंडम नंबर अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, सीधी भाषा में कोई भी रैंडम नंबर को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड मार देगा तो मोल्स निकले आएंगे। कोई भी रैंडम नंबर ऑफ पार्टिकल या एटम या मॉलिक्यूल को आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड मारोगे तो उस पर्टिकुलर चीज के मोल्स निकल के आ जाएंगे, उस पर्टिकुलर चीज के मोल्स निकल के आ जाएंगे। क्लियर है, हाँ या ना। तो बेटा इसको कॉपी पे लिख लेना, ये कौन है, क्या नाम है बच्चे का, अनामिका यादव। बेटा ये सारी चीजें आपको कॉपी पे नोट करनी है बेटा, ठीक है ना। सब लोग सुन लीजिए, बाकी जो भी बच्चे लाइव पे बैठे हैं तो इसको नोट करते चलना, ठीक है ना। ये एक ही समरी बता दे रहा हूँ मैं आपको पूरे टॉपिक की, फिर उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। पूरा समराइज करके रख दिया मैंने यहाँ पे आपके लिए, तो ध्यान से करिएगा इस चीज को, ठीक है ना। बार बार नहीं मिलेगी ये चीजें, ध्यान से पढ़ें, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि ये एक बार फिट हो गई ना दिमाग में तो आपको किसी भी केमिस्ट्री के चैप्टर जैसे इक्विलिब्रियम वगैरह में बहुत काम आती हैं ये चीजें, ठीक है ना। आगे 12th में भी आपके बहुत सारी चीजों में काम आएगी ये, ठीक है। तो ये चीज जरूरी है, कुछ कुछ को किसी किसी बच्चे को आता होगा, बहुत लग रहा होगा फंडामेंटल सी चीज है, पर बेटा इन फंडामेंटल के बारे में नहीं पता होगा तो आपको टिपिकल क्वेश्चन जब आते हैं तो इन्हीं फंडामेंटल चीजों पे फंस जाते हैं बच्चे। तो मतलब तो पता होना चाहिए ना कि इस फॉर्मूले में एन क्या है, ये कैपिटल एन क्या है, ये एन ए क्या है। जब यही नहीं पता तो फॉर्मूला कहां से लगाएंगे आप, ठीक है। तो ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। तो एन क्या है यहाँ पे, ये वाला नंबर ऑफ मोल्स, ये एन क्या है, कोई भी रैंडम नंबर ऑफ पार्टिकल जिसके में मोल्स पता लगाने हैं। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, तो किसी भी रैंडम नंबर ऑफ पार्टिकल के Na से डिवाइड मार दो, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड मार दो, मोल्स निकल के आ जाएगा, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। तो मास में बन गया फॉर्मूला, नंबर में बन गया फॉर्मूला। अब बारी आ रही है किसकी, वॉल्यूम की, किसकी बेटा, वॉल्यूम की। तो देखना 1 मोल बराबर कितना होता है 22.4 लीटर्स, कोई दिक्कत। n मोल्स अगर है मेरे पास तो किसका वॉल्यूम कितना होगा, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैं v लीटर लिख दे रहा हूं, मुझे थोड़ी याद है कि n मोल से n तो कुछ भी हो सकता है, तो वॉल्यूम भी तो v लीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैंने टर्म मान ली है। यूनिटरी मेथड, n की वैल्यू वापस से निकालो, तो n बराबर क्या आ जाएगा v अपॉन 22.4, पर ये अप्लाई केवल कब होगा, जब हम गैसेस की बात करेंगे। लिक्विड और सॉलिड पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, नहीं होता और नहीं होगा,
ठीक है। और दूसरी खास बात 22.4 लीटर जब आप नीचे रख रहे हैं तो ऊपर वाला वॉल्यूम भी लीटर में होना चाहिए, तो 22.4 भी लीटर में ही रखा है। अगर ये ml होगा तो n बराबर क्या हो जाएगा, v ml में होगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा ये 22400 ml हो जाएगा। किसी को कोई आपत्ति यहाँ तक? तो ये मोल्स के फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ मास। क्लियर है बच्चा पार्टी? ये मैंने आपको मोल्स तीनों टर्म्स में एक्सप्लेन कर दिए, मास, नंबर एंड वॉल्यूम। तो इसको रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इसको, ठीक है ना? हाँ या ना? जिस भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है यहाँ तक, जिस भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो देख लेना। हाँ, एग्जाम्पल मैं सारे कराऊंगा, पहले फॉर्मूले बेटा सब बच्चे चेक करें, सारे सब फॉर्मूलों के मैं एग्जाम्पल, हर किसी के फॉर्मूले का ये एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। पर ध्यान से पहले इसके फॉर्मूले तो नोट कर लो आप सभी। मास के टर्म्स में लिख दिया मैंने, नंबर के टर्म्स में लिख दिया मैंने, वॉल्यूम के टर्म्स में, इन सबको कॉपी कर लो बेटा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके फिर आप लोग भी कंटिन्यू करना, ठीक है? चले, उम्मीद करूंगा आप सबके पास ये तीनों फॉर्मूले क्लियर होंगे। ये ग्राम में रखना है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो लीटर और एमएल में रखना है। चले क्वेश्चन उठाते हैं। सबसे पहला इन टर्म्स ऑफ मास, मान लो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं छोटा सा, मास के टर्म्स में एक्सप्लेन करने के लिए आप सभी के लिए, हाँ या ना? मान लीजिए वी आर गिवन इन अ बीकर देयर इज, थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूं, दिख नहीं रहा तो आपको, क्या? इन अ बीकर देयर इज 18 kg of water is present। क्या एक बीकर में 18 किलोग्राम वाटर है? फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, H2 लिख दे रहा हूं मैं शॉर्ट में, ठीक है? ये क्वेश्चन है सिंपल, एक बीकर है जिसमें 18 किलोग्राम पानी दिया हुआ है आपको, 18 kg ऑफ वाटर दिया हुआ है, ठीक है? हाँ या ना? तो भाई कितना किलोग्राम वाटर दिया है? 18 किलोग्राम, ठीक है? आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है इस वाटर के, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में पहले क्या दिया हुआ वो देखो, गिवन वेट आपको W दिया हुआ है, कितना दे रखा है? 18 किलोग्राम। कितना दिया हुआ है? 18 किलोग्राम, हाँ या ना? तो 18 किलोग्राम मतलब 18 किलोग्राम को बेटा ग्राम में कन्वर्ट करो, क्योंकि फॉर्मूला मैंने ग्राम के टर्म्स में तो एक्सप्लेन किया आपको। 18 किलोग्राम का मतलब ये देखो, हो गया कि नहीं हो गया इतना ग्राम? जल्दी बताएं सब लोग, क्योंकि बेटा फॉर्मूला ग्राम में दिया हुआ है ना, तो 18 किलोग्राम को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ये गिवन वेट है। अब आपको पूछ रहा है मोल्स, पूछ रहा है वाटर के, तो मोल्स का फॉर्मूला लगाओ। तो इसका फॉर्मूला लगाने से पहले मेरे पास मोलर मास होना चाहिए, तो वाटर का मोलर मास क्या होगा? इसके ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर। तो पहले इसका मोलिकुलर मास तो पता हो, एटॉमिक मास बता दे रहा हूँ। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इसका H2O का कितना आएगा? 18 ग्राम। इसका मोलर मास कितना? 18 ग्राम। क्लियर है? हाँ या ना? कितना ग्राम बेटा? 18 ग्राम। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। n बराबर कितना हो गया? 18/18। क्लियर है? मेरे ख्याल से 1000 मोल्स आ गए। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? सिंपल कंडीशन है, सिंपल फॉर्मूला, समझ में आ जाना चाहिए। कुछ नहीं किया, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट किया है, कुछ सिंपल सा इतना ही किया है, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट किया है। तो क्वेश्चन में W दे रखा है, M आपको खुद निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको एटॉमिक मासेस दे दिए, जिससे आपने मोलर मास निकाल लिया, जो कि इस केस में क्योंकि वाटर एक कंपाउंड है तो किसके बराबर होगा? ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, तो 18 के बराबर होगा। तो 18,000/18 1000 मोल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 1000 मोल्स आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। ये क्या आ गया? तो फॉर्मूला कौन सा लगाया मैंने? n बराबर गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, ये वाला फॉर्मूला लगाया। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत?
उम्मीद करूंगा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ देयर इज if there is 3.011 into 10 की पावर 23 एटम्स, एटम्स नहीं लिख रहा मैं, मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूं, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, इफ देयर इज इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, अगर हमारे पास इतने मॉलिक्यूल ऑफ O2 एक सिलेंडर में प्रेजेंट है, देन फाइंड आउट द मोल्स ऑफ O2 प्रेजेंट इन द सिलेंडर। क्लियर है? अब क्या निकालना है, इतने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के आपके पास प्रेजेंट है एक सिलेंडर में, तो मोल्स निकालने हैं उस ऑक्सीजन जो सिलेंडर में प्रेजेंट होगी, कोई दिक्कत नहीं, लिखो भाई, मोल्स निकालना है, एन फाइंड आउट करना है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, मतलब एन की वैल्यू दे रखी है आपको, गिवन एन दे रखा है कितना, 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और एवोगैड्रोस नंबर आपको पता होना चाहिए, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ध्यान है ये वाली चीज, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एन दे रखा है कि एक सिलेंडर में इतने मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के, काय के, ऑक्सीजन के, मोल्स निकालना है आपको, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एवोगैड्रोस नंबर। तो मोल्स का फॉर्मूला आप लगाओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ध्यान है, वैल्यू पुट करो, 3.011 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23, सॉल्व करोगे ये 1/2 आएगा, विच इज इक्वल्स टू 0.5 मोल्स। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, एक बार चेक कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो बताएं मेरे को कमेंट में, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहां तक, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तो बताएं, यहां तक उम्मीद करूंगा आप पकड़ पाए होंगे मेरी बात को आप सभी। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर के हिसाब से मैंने मोल्स निकाल दिए। तो आपको गिवन मोल मॉलिक्यूल्स का नंबर दिया हुआ है, अब वो पूछ रहा है इतने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जो सिलेंडर भरे हुए हैं उसका कितना मोल्स होगा, तो गिवन नंबर है, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड मार दे, मोल्स आ जाएंगे, दैट्स इट यार, सिंपल सा पढ़ना है। चलें आगे, नेक्स्ट तीसरे फॉर्मूले पे क्वेश्चन, इफ अ सिलेंडर contain 5.6 liter hydrogen gas, then calculate the number of moles of hydrogen gas present in this cylinder। कोई दिक्कत किसी को, एक सिलेंडर है जिसमें इतने लीटर, कितने लीटर, 5.6 लीटर हाइड्रोजन गैस है, और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, इस सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस के मोल्स। तो ध्यान से आपने अगर समझा हो, क्वेश्चन देखा हो, तो मैंने क्या यूज किया है, गैस यूज किया है। तो पहले ही बता चुका हूं, मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है V/22.4, ये हर जगह अप्लाई नहीं होता, ये अप्लाई होता है ओनली फॉर गैसेस, और किसी पे अप्लाई मत करना, मैं बार बार समझा रहा हूं। इस फॉर्मूले को बच्चे आंख बंद करके कभी कभी लिक्विड पे अप्लाई करे आते हैं, जो कि गलत है, केवल और केवल गैसेस पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, एसटीपी पे अप्लाई होगा, और किसी जगह अप्लाई नहीं करेंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखिएगा क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन है आपके, चेक करें क्या पूछ रहा है, वापस से मोल्स ही पूछ रहा है, दे क्या रखा है, गिवन वॉल्यूम कितना दे रखा है, 5.6 लीटर, मोल्स निकालने तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मोलर वॉल्यूम होना चाहिए। कौन सा वॉल्यूम, मोलर, कौन सा वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 22.4 लीटर्स।
कोई दिक्कत किसी को? लीटर में है ना, तो लीटर में ही तो लिखूंगा मैं मोलर वॉल्यूम। तो n का फॉर्मूला लगाओ भाई, n बराबर क्या हो गया, v इन लीटर्स अपॉन मोलर वॉल्यूम 22.4। सॉल्व करेंगे 5.6 अपॉन 22.4 आया ना, 5.6 अपॉन 22.4 आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना बैठेगा 1/4। कितना बैठेगा 1/4। क्लियर है? हाँ या ना? कितना बैठेगा 1/4 मोल्स। फ्रैक्शन में सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ या ना? फ्रैक्शन में आप अपने आप भी निकालने के लिए कैपेबल है। 1/2 1/4 इस तरीकों को डिवाइड करके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाना। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको पकड़ पाए होंगे। तीनों फॉर्मुलों के मैंने क्वेश्चंस आपको बता दिए एक। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास, मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे आप बात। ठीक है, तो जरा कंटेंट पढ़ लें अब क्या लिखा हुआ है। तो वही चीज बताई है मैंने, ये सारी चीजें आपको मैंने समराइज करके एक्सप्लेन कर दी। तो ध्यान से देखेंगे एक एक करके, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलिए सुने भाई, अब मैं कंटेंट पूरा पढ़ दे रहा हूँ आप सभी के लिए, ध्यान से देखना भाई। यही मैंने सब कुछ सिखाया अभी आपको, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो देखेंगे। अ मोल इज अ नंबर विच इज इक्वल टू 6.022 into 10 की पावर 23 एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल्स होते हैं, जिसका मतलब एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है। अब एवोगैड्रो नंबर क्या है भाई? ये एक ऐसा नंबर है जो किसके बराबर है, 12 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन के एटम्स है, वही एवोगैड्रो नंबर बोला गया। तो वो लिखा है इट इज द नंबर विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। तो मोल क्या है? एक नंबर है जो क्या है एक्चुअल में 12 ग्राम कार्बन में जितने कार्बन के एटम्स है ना, वो हमने जब निकाले तो वो इतने ही निकल गया है, और इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर बोल दिया गया। इस नंबर को एवोगैड्रोस नंबर बोल दिया गया है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। तो 1 मोल बुक्स अगर लिखा है, इतनी बुक्स हो गई, तो ये कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो भाई। मोल एक नंबर ही तो है, हाँ या ना? जैसे दर्जन होता है वैसे मोल है। तो 1 मोल हाइड्रोजन है तो इतने हाइड्रोजन आइटम्स हो गए, 1 मोल पेन है तो इतने सारे पेन्स हो गए। तो एक नंबर है ये, और कुछ नहीं है। क्लियर है? बट मोल्स को हम केवल नंबर से एक्सप्लेन करें ऐसा नहीं है, तो 3 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मास के टर्म्स में, नंबर के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में। तीनों बता दिए मैंने आपको, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे। तो 1 मोल इन टर्म्स ऑफ मास किसके बराबर रखा था मैंने, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको मैंने क्या बोल दिया, मोलर मास बोल दिया। बच्चा पार्टी क्या बोल दिया मैंने, मोलर मास बोल दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे आगे बढ़ते हैं, देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व किया है। पहला एग्जाम्पल उठाएंगे, एक एटम ऑक्सीजन का वेट मैंने ग्राम में लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को? अरे भाई 16U था ना, एक एटम ऑक्सीजन का वेट कितना था 16U, और U से मैं जब ग्राम बनाऊंगा तो यही तो होगा, डिवाइड मार दूंगा Na से। अब इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का वेट, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये 44 की जगह 16 कर लेना यहाँ पर। ठीक है, इतने एटम्स ऑक्सीजन का वेट कितना होगा 16 इंटू एवोगैड्रो अपॉन एवोगैड्रो, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 16 ग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास भी बोला जाता है। ध्यान है कि नहीं ध्यान है? तो एक एटम का मास निकालोगे तो 16U या इतने ग्राम, इतने एटम्स का मास निकालोगे तो कितना आएगा 16 ग्राम आएगा। अगर यू में कन्वर्ट करना है तो इसका ग्राम को यू में बना लो, तो 16 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23U हो जाएगा। हाँ या ना? यू में इतना होगा, ग्राम में इतना होगा। तो एक्चुअल में क्या मैं इसे 1 मोल एटम नहीं बोल सकता? तो बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो ग्राम एटॉमिक मास किसका मास हो गया, किसी भी चीज के 1 मोल का मास हो गया। अब हर जगह ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम थोड़ी आएगा, वो डिपेंड करेगा किस एटम का वेट है। ठीक है बच्चा पार्टी? तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल, अब मॉलिक्यूल के हिसाब से, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, उसका वेट कितना होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का वेट होता है 32U। अरे O2 है ना यार, ऑक्सीजन का होता है 16, तो O2 का कितना हो गया 32 हो गया U। ठीक है, चले, तो इसी को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, कितना आ गया 32 अपॉन Na। अब इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का वेट 1 मोल हो गया, ये क्या हो गया 1 मोल ऑक्सीजन का वेट। तो 1 मोल ऑक्सीजन का वेट अगर ग्राम में निकालो तो 32 ग्राम। यू में क्या होगा, ये इसको मत देखिए थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाओ। अगर इसको नहीं लिखूंगा तो ये यू लिख सकता हूं मैं, चेक कर दे रहा। इतने एटम ऑफ ऑक्सीजन बराबर 32 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23U। अब इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं तो Na से डिवाइड मार दूंगा, किससे डिवाइड मार दूंगा Na से। तो अब ये क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में कन्वर्ट होगा।
कैंसिल आउट हो गए 32 ग्राम, जिसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे। तो एक्चुअल में ये वेट किसका है? 1 मोल का है। किसका है? 1 मोल। तो एटॉमिक मास के बराबर भी हो सकता है ग्राम में, और मॉलिक्यूलर मास के बराबर भी हो सकता है ग्राम में। क्लियर है? तो 1 मोल बराबर मोलर मास। सीधी भाषा में एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास ना बोल के हम सीधा सा एक वर्ड बोल देते हैं, मोलर मास। क्या बोल देते हैं बच्चा पार्टी? मोलर मास। कोई दिक्कत? चले, तो कोई भी रैंडम मास के लिए फिर अगर हमें मोल्स निकालने हो तो समझा चुका हूं फॉर्मूला, n बराबर मास गिवन अपॉन मोलर मास। हाँ या ना? और ये क्या हो गया? मोल्स के बराबर। तो पढ़ के देख ले फॉर्मूला। सो फॉर अ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस नंबर ऑफ मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द यूनिटरी मेथड। नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात। तो ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हमने एक टर्म दे दिया है मोलर मास, जिसको मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे रिप्रेजेंट करूंगा? स्मॉल m से। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए भाई, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है? फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट। एटम्स पूछ रहा है भाई। दिया क्या हुआ है? 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम, 28 ग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। तो निकाल लो भाई। N बराबर सीधा सा W अपॉन M, सिंपल फंडा। तो पहले क्वेश्चन के लिए W कितना है? 28। मोलर मास नाइट्रोजन का होता है बेटा 14 ग्राम। मोलर मास बोल रहा हूं मैं, मतलब ग्राम एटॉमिक मास। तो 14 से डिवाइड मार देना, पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितना आएगा ये सॉल्व होके? कितना आएगा ये सॉल्व होके? 28 अपॉन 14, 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर है 2 मोल्स। कोई दिक्कत किसी को? W अपॉन एम लगाया मैंने सीधा, और कुछ नहीं किया बेटा। W अपॉन एम लगाया मैंने और कुछ नहीं किया इसमें। चलूं आगे। नेक्स्ट 32 ग्राम ऑफ सल्फर करते हैं। ठीक है, वापस से गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। गिवन वेट कितना है? 32 है। सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास बेटा 32 ही होता है, याद कर लेना। सल्फर का जो एटॉमिक मास है 32 होता है। अगर ये ग्राम में लिख दिया तो मोलर मास हो गया। तो इसको किससे डिवाइड कर दूं मैं? 32 से। तो आंसर कितना आ गया? 1। तो 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम मतलब 1 मोल सल्फर है। कितना मोल सल्फर है बेटा? 1 मोल सल्फर है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की? उम्मीद करूंगा नहीं होनी चाहिए। सिंपल फॉर्मूला है W अपॉन M। अगला 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो लिखो भाई, गिवन वेट कितना दे रखा है? 14 दे रखा है W। मोलर मास हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 से डिवाइड मार दे। तो कितने मोल्स आ गए? 14। तो इसका आंसर है 14 मोल्स। कितना आंसर बेटा? 14 मोल्स। उम्मीद करूंगा पकड़ पाएंगे। चले नेक्स्ट। अब क्या दे रखा है? 28 ग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल है आ गया। ठीक है, तो गिवन वेट तो रखो ही 28। अब मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। नाइट्रोजन का वेट होता है बेटा 1 का 14। कितना होता है? 1 का 14 होता है। तो N2 का वेट कितना हो गया? 28। ये ग्राम लग दिया मैंने, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। ये ग्राम एटॉमिक मास है और ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। तो मेरे को ये रखना है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। तो हटा के यहाँ पे 28 रख दे। ये भी कितना आ जाएगा? 1। तो कितना आ जाएगा ये? 1 मोल N2 मॉलिक्यूल्स। कोई दिक्कत किसी को भी? हाँ या ना? N2 है ना, N नहीं लिखा। अगर N लिखा होता तो हम 14 रखते। N2 लिखा हुआ है तो हमें 28 ग्राम ही रखना पड़ेगा भाई। N2 मॉलिक्यूल हो गया। अब मॉलिक्यूल का ऊपर तो गिवन वेट तो मॉलिक्यूल का रख रहे हो, और नीचे तुम एटम का ग्राम एटॉमिक मास रखो, तो गलत हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन तो मॉलिक्यूल चल रहा है तो भाई मॉलिक्यूलर मास रखा जाएगा। एटम के कंसेप्ट है तो एटॉमिक मास रखा जाएगा। तो ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिपेंड करता है क्वेश्चन किसके लिए पूछ रहा है। एटम के लिए पूछेगा तो ग्राम एटॉमिक मास लिखेंगे, मॉलिक्यूल के लिए पूछेगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? हाँ या ना? चलें आगे। उम्मीद करूंगा क्लियर है। हाँ या ना? उम्मीद करूंगा क्लियर होना चाहिए बेटा। ये सारे नोट्स आप लोग वीडियो को पॉज कर करके लिख लेना। अभी मैं समझाता जा रहा हूँ आपको सारी चीजें, तो ध्यान से पहले सीख लो चीजों को। नोट करने के लिए आपके पास बहुत टाइम है, आराम से आप नोट करना बैठ के। ठीक है ना? तो वीडियो तो ऐसा तो है नहीं कि मैं अभी पढ़ा के चला जाऊंगा और आपको उसकी वीडियो नहीं मिलेगी। साथ के साथ मैं अपने चैनल पे अपलोड भी करता चल रहा हूँ वीडियोस को, तो आप उससे भी नोट्स कर सकते। बाई चांस किसी बच्चे को किसी वजह से PDF नहीं भी मिल पाती तो आप वीडियो की मदद से नोट कर सकते हो बेटा। करने वाले होने चाहिए आप, ऑप्शन आपके पास बहुत है। ठीक है,
अब आप बहाने बनाओगे तो उसका कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तो टाइम है, पहले समझो। अभी अभी आपको मैं समझा रहा हूँ चीजें, तो आप पहले कंसेप्ट को पकड़ो। और रफ कॉपी लेके बैठे होगे ना, उम्मीद तो रखूंगा इतनी मैं, तो उसमें मेंशन करते हैं अल्लाह मैं कोई पढ़ाते पढ़ाते कोई इंपॉर्टेंट बात बोल दो। इतनी तो फास्ट मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, उम्मीद करूंगा आप सभी से, हाँ या ना। मैं नॉर्मल स्पीड से चल रहा हूँ, अगर ज्यादा फास्ट हो रहा है तो बताओ भाई मेरे को, मैं थोड़ा स्लो और करूंगा स्पीड, ठीक है ना। और अगर दिक्कत तब भी हो रही है तो वीडियो को पॉज करके रख लो भाई, ऐसा तो है नहीं गायब हो जाएगी वीडियो, वीडियो तो कोई गायब नहीं हो रही है आपके लिए, ठीक है ना। तो ध्यान से पढ़ो भाई चीजों को। तो कॉपी करने के लिए टाइम मिलेगा बेटा आपको, आराम से कॉपी करना, वीडियो को पॉज कर करके देख लेना। जो पार्ट में आपको, जैसे अब लो मैं पीछे हो गया, लो कर लो कॉपी से, वीडियो को पॉज कर करके देख लेना, वही आंसर आ रहे हैं सारे आपके, ठीक है बच्चा पार्टी। तो कॉपी करने की टेंशन मत लिया करो, सब हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। देखें भाई, तो क्वेश्चन में इन सब के मैंने एटम्स 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 और ये मॉलिक्यूल के लिए सॉल्व किया। तो ये क्या थे, 2 मोल नाइट्रोजन एटम, 1 मोल सल्फर एटम, 14 मोल हाइड्रोजन एटम, पर ये क्या था, 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, N2 लिखना बेटा यहाँ, 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। कोई दिक्कत। अब क्या इसके हम एटम्स नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। कभी कभी क्वेश्चन में इतने ग्राम N2 मॉलिक्यूल में एटम्स भी पूछ लेता है, तो सिंपल सा यूनिटरी मेथड भाई, एक N2 का मॉलिक्यूल है तो इसमें कितने एटम होंगे, 2 नाइट्रोजन एटम्स होंगे। अरे बको हाँ या ना, एक N2 का मॉलिक्यूल है भाई, अरे बच्चा पार्टी समझ में नहीं आ रहा मेरे को लग रहा है, एक मॉलिक्यूल है, 1 N2 मॉलिक्यूल है, एक N2 का मॉलिक्यूल है, तो इसमें कितने एटम दिख रहे हैं नाइट्रोजन के, 2 ही तो दिख रहे हैं। तो अब आपके पास 1 मोल N2 मॉलिक्यूल्स है, 1 मोल N2 मॉलिक्यूल्स का मतलब समझ रहे हो कितना हो गया, 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 होंगे। अब आपके इसमें मैं एटम्स पूछूं, ये तो मॉलिक्यूल का नंबर आया, ये नंबर किसका आया, मॉलिक्यूल का। अब मैं इसमें एटम्स पूछूं तो क्या करोगे आप, डबल कर लेना से। तो क्या अगर एटम पूछे तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, हाँ या ना, ये मॉलिक्यूल्स और ये एटम्स। तो सिंपल सा फंडा, यूनिटरी मेथड, तो वही लिखा है, 1 molecule of N2 contains 2 atom, तो 1 mole molecule of N2 contains 2 moles of nitrogen atom। तो वो मॉलिक्यूलैरिटी, एक्चुअल में किसकी मदद लेते हैं हम, एटॉमिसिटी की मदद से सॉल्व करते हैं। तो जो भी आप बेटा कभी आपने देखो, अब एटॉमिसिटी समझ लो जरा, एटॉमिसिटी क्या बवाल है, कुछ नहीं है। जैसे ये लिखा ना N2, ये जो सर्कल कर रहा हूं मैं, ये एटॉमिसिटी होती है, इसमें 1 है, ठीक है। ये जो सर्कल कर रहा हूं मैं चीजें, दीज आर एटॉमिसिटी, ये मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है। अब उसमें कितने एटम्स हैं, 2, तो इस नंबर को एटॉमिसिटी बोला जाता है, इस नंबर को एटॉमिसिटी बोला जाता है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को किसी प्रकार की, हाँ या ना, कोई दिक्कत किसी बच्चे को किसी प्रकार की, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात, ठीक है। चलूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, पढ़ के देखें भाई, ये सब बता दिया। 1 मोल बराबर इतने पार्टिकल्स, तो मान लो 1 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो कितने ऑक्सीजन एटम हो गए। अब यहीं पे मैं क्या लिख दूं, 1 मोल O2 मॉलिक्यूल्स। तो यहां तो मैंने एटम्स मेंशन किया है, यहां मॉलिक्यूल, तो इन दोनों में फर्क है भाई। ये 1 मोल ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ये 1 मोल O2 के मॉलिक्यूल्स हैं, हाँ या ना। तो ये बराबर हो गए इतने एटम्स के, ये बराबर हो गए इतने मॉलिक्यूल्स के। अब मान ले तू 1 मोल O2 मॉलिक्यूल्स में तेरे को एटम्स पूछे, तो एटॉमिसिटी जो दिख रही है ना O2, इस एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हें और कुछ नहीं करना है। तो 1 मोल ऑक्सीजन O2 जो है, उसमें इतने तो मॉलिक्यूल्स होंगे पर इतने एटम्स होंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देना। किसका मल्टीप्लाई कर देना, 2 का, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। क्या कहते हैं उसे हम, एटॉमिसिटी कहते हैं बच्चों। क्लियर है, हाँ या ना, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। कोई दिक्कत किसी को, चले देखें आगे, आगे बढ़ता हूं मैं, बढ़िया। देखें आगे, नंबर ऑफ, अच्छा फॉर्मूला भी सिखाया भाई, n बराबर n अपॉन na, नंबर ऑफ गिवन एंटिटीज को मैंने n लिखा था, एवोगैड्रो नंबर को तो na लिखा, ये लिखा, ठीक है। n अपॉन na इसके बराबर हो गया, मोल्स के बराबर। na की वैल्यू रट लेना, कोई भी गलती से इसको गलत करने की कोशिश ना करें, सिंपल चीज है, पकड़ में आ जानी चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई, देखो भाई, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, वापस से अब आपको नंबर के हिसाब से लगाना है। एक गिवन नंबर है ऑक्सीजन एटम्स का, तो
तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स किसके निकलेंगे, ऑक्सीजन के, n बराबर कितना निकलेगा, रखो भाई। गिवन नंबर कितना है 12.044 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन Na 6.022 इंटू 10 की पावर 23। दिस विल बी का कितना आएगा इसका आंसर 2 आएगा। 2 मोल्स क्या, ऑक्सीजन एटम, 2 मोल्स ऑक्सीजन एटम। क्यों, क्वेश्चन में किसका नंबर दे रखा है, एटम्स का दे रखा है, तो ये मोल भी किसका निकलेगा, ऑक्सीजन एटम का मोल निकलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन एटम का मोल निकलेगा। सेम चीज सल्फर पे अप्लाई करो भाई, करो सॉल्व इसको। n बराबर, फॉर्मूला ये रहा ना सामने, ये रहा फॉर्मूला, n इक्वल्स टू n अपॉन Na, यही लगा रहा हूं मैं, इसमें भी लगाओ भाई। कितना 18.066 इंटू 10 की पावर 23, एवोगैड्रो से डिवाइड मार दे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये क्या आ जाएगा 3 मोल आएगा, 3 मोल आ जाएगा ऑफ सल्फर एटम। कर पाएंगे, उम्मीद करूंगा लास्ट वाला आप खुद ट्राई कर सकते हैं, उम्मीद करूंगा लास्ट वाला आप खुद ट्राई कर सकते हैं बेटा, हाँ या ना, उम्मीद करूंगा लास्ट वाला आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, n दे रखा है ना, पावर का फर्क आ रहा है, देखो भाई 24 है पावर, पावर को भी ध्यान में रखना सॉल्व करते समय। इस बार तो मैं हर बार सिंप्लीफाई करके ये 2 टाइम्स काट दिया मैंने, इसको यहाँ 3 टाइम्स काट दिया, तो पावर का भी ध्यान रखना है। चलो इसको भी करके दे देता हूँ मैं आपके लिए। तो देखे भाई कितने एटम्स हैं, तो n बराबर 2.4088 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन एवोगैड्रो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये है। सॉल्व करो भाई, 10 की पावर 24 को मैं 10 की पावर 23 कर रहा हूँ, और इस वाले डेसिमल को मैं 24.088 कर रहा हूँ। कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। अब तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 की पावर 23 से ये गया और इससे ये चला जाएगा 4 टाइम्स, हाँ या ना, कितने टाइम्स चला जाएगा 4 टाइम्स। तो आंसर आएगा 4 मोल नाइट्रोजन एटम्स। क्या आएगा 4 मोल नाइट्रोजन एटम। सिंपल है यार, मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर। क्लियर बच्चा पार्टी, उम्मीद करूंगा यहाँ पर लिखा हुआ सॉल्यूशन देख सकते हैं आप सभी, उम्मीद करूंगा यहाँ तक आप सब समझ पा रहे होंगे मेरी बातें। ठीक है, हाँ या ना, उम्मीद करूंगा यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे सभी मेरी बातें। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। देखिए भाई, नोट इंपॉर्टेंट, जो भी करना है उसको मार्क करके रखना। ये वाला जो कंसेप्ट है अप्लाइड ओनली फॉर गैसेस एट एसटीवी, जो क्या होता है टेम्परेचर इतना केल्विन और प्रेशर 1 atm, ये फिक्स है। गैसेस पे अप्लाई होगा, एसटीपी पर अप्लाई होगा, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों मेंशन है। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों मेंशन है। चेक करें, 1 मोल ऑफ अ गैस, मोलर वॉल्यूम मैंने मेंशन कर दिया, लीटर में तो इतना है, ml में इतना है। ठीक है, अच्छा कुछ यूनिट्स और सिखा रहा हूं मैं वॉल्यूम की, जो जरूरत पड़ सकती है आपको यहाँ पर, 1 लीटर और डेसीमीटर। कभी कभी ऑप्शन में डेसीमीटर में दे देता है, तो एक्चुअल में 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, और 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर कभी कभी ऑप्शन में वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब में हो तो कंफ्यूज मत होइएगा। सेंटीमीटर में दे रहे हो तो ml के बराबर होगा, डेसीमीटर क्यूब में दे रखा हो तो वो लीटर के बराबर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, और कोई भी गैस उठाओ, ये वैल्यू चेंज नहीं होती जब तक मोल चेंज नहीं होगी। अगर एक मोल कोई भी गैस है उसका इतना ही वॉल्यूम होगा, कहीं पे भी चेक करा लेना। ठीक है, तो वही चीज है, जैसे 1 मोल CO2 गैस है इतना लीटर है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस है इतना लीटर। मैंने मोल सेम रखा, गैस बदल दी, तो क्या वॉल्यूम थोड़ी चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोलर वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स फिक्स्ड। ठीक है, शर्त क्या है, ये भी एसटीपी पे मेजर किया है और इसको भी एसटीपी पे मेजर किया है, तो गैस बदल लो आप, मोल अगर फिक्स रखोगे तो 1 रखोगे और वो भी, तो वॉल्यूम इतना ही निकल के आएगा, इसलिए इसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। चलो आगे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो फॉर्मूला वापस से मोल्स का, n बराबर v अपॉन 22.4, ये लिखा होगा। आगे आगे बढ़ा रहा हूं मैं, सब बता चुका हूं मैं, अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, पढ़ के देख लें आप इस आराम से। 1 मोल हीलियम गैस है तब भी वॉल्यूम इतना ही होगा, तो वो लिखा है फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस नंबर ऑफ मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ मोल्स n, वॉल्यूम गिवन को v से रिप्रेजेंट करेंगे, मोलर वॉल्यूम को 22.4 लीटर। शर्त क्या है, ये भी लीटर में हो। अगर ये ml में है, अगर ये ml में है तो ये 22400 ml हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। देखो भाई क्या दे रखा है, 5.6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस दे रखा है। क्वेश्चन में क्या है, इतना लीटर हाइड्रोजन गैस है, मोल्स निकालो। तो
n बराबर क्या होगा v अपॉन 22.4। क्यों रख रहा हूं, क्योंकि ये लीटर में है, तो क्या आएगा 5.6 अपॉन 22.4। सॉल्व कर लेना, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, पर ये 1/4 क्या आ रहा है, क्या आ रहा है ये 1/4 मोल्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बेटा, मोल्स आ रहे हैं। ठीक है, अब किसके आ रहे हैं, हाइड्रोजन के आ रहे हैं बेटा। किसके मोल्स आ गए, हाइड्रोजन के मोल्स आ गए। क्लियर है, हाँ या ना। चले आगे बढ़ते हैं। चले आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत है यहां तक। चले आगे बढ़ते हैं। तो मोल्स क्लियर होगा यहां तक। वॉल्यूम दे रखा है, मोल्स की मदद से आपने किसी भी गैस के वॉल्यूम की मदद से आपने मोल्स निकाल लिए। फॉर्मूला क्या है, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो 5.6 को हमने 224 ऐसे इसको ट्राई करेंगे। 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, एन बराबर क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम कितना है 22.4, मोलर वॉल्यूम भी इतना ही होता है, आंसर आएगा 1 मोल। तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस आ जाएगी। सेम चीज 11.2 लीटर नाइट्रोजन गैस के लिए, फॉर्मूला वापस से लगा दो। 11.2 अपॉन 22.4 दैट इज 1/2 या 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। क्लियर है, हाँ या ना। चलू मैं आगे, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके तीनों फॉर्मूले लिख दिए हैं मोल्स के, ध्यान से आप सब इनको देख लो। क्या हो गया, कौन है बच्ची, कौन परेशान कर रहा है, मनोज यादव। आवाज आ रही है मेरी सबको। बेटा आप लोग ये सब चीजें ना करें बेटा। बेटा ये लाइव चैट आप लोगों के डाउट सॉल्व करने के लिए की है, ये बातें करने के लिए नहीं की है आप लोगों के लिए। मैं उस दिन भी समझा के गया था आप सबको। आप अगर टाइम पास करने आ रहे हैं तो हमारे चैनल पे आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है बेटा। अगर आपको सच्ची में नीट की प्रिपरेशन करनी है तो आप लेक्चर पे ज्यादा ध्यान दें, ना कि लाइव चैट में। अगर कोई डाउट है वो मेंशन करने के लिए लाइव चैट ऑन किया। मैंने उस दिन भी बोला था अगर आप लोग ऐसी हरकतें करेंगे बार बार तो मैं इसको बंद कर दूंगा फिर लाइव चैट को। और मनोज यादव जी, आपसे मैं रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूं अभी, तो आप किसी भी लड़की को कोई मैसेज नहीं करेंगे इस पे। ऑनलाइन है बेटा तो आप कर भी पा रहे हो, थोड़ा क्लास की में रिस्पेक्ट रखिए लड़कियों के लिए। चले आगे बढ़ते हैं। गुस्सा ना दिलाएं, फालतू में आप लोगों का ही नुकसान होगा बेटा। ये आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आप लोग ये सब बातें बना रहे हो बैठ के। चले देखें, मोल्स का फॉर्मूला 3 टर्म्स में आ गया बेटा वापस से। ये फॉर्मूला है मास के टर्म्स में, ये फॉर्मूला है नंबर्स के टर्म्स में, और ये फॉर्मूला है वॉल्यूम के टर्म्स में। ठीक है, ये मोल्स का 3 फॉर्मूले हैं, मास, नंबर और वॉल्यूम। ये फॉर्मूला केवल और केवल गैसेस पे अप्लाई होगा, और ये दोनों फॉर्मूले कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं आप, सॉलिड पे भी, लिक्विड पे भी एंड गैस पे भी। ठीक है, हाँ या ना। सॉलिड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लिक्विड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और गैस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके मोल्स के फॉर्मूले हो गए। क्लियर है, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी सारी बात। मोलर मास बता दिया मैंने, एवोगैड्रोस नंबर बता दिया, मोलर वॉल्यूम बता दिया। उम्मीद करूंगा यहां तक आपको डेफिनेटली सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और मोल एक्चुअल में एक नंबर ही है लास्ट में। अगर हम बात करें मोल होता क्या है, तो एक नंबर को ही वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये एक मोल का फॉर्मूला है, तो इंटर कन्वर्जन कर सकते हो आप। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो n बराबर 3 फॉर्मूले आ गए आपके पास, W अपॉन m, n अपॉन na एंड v अपॉन 22.4। अगर आपको कुछ भी दे रखा हो आप दूसरी चीज आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता रखे हैं, n बता रखा है, और आपसे उस चीज का वेट निकलवा रहा है,
तो क्यों नहीं निकल सकते? जैसे मान लो मेरे पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन दे रखे हैं। अब मैं पूछ रहा हूं इतने एटम्स ऑफ नाइट्रोजन का वेट निकाल दो इसका। तो कैसे निकालोगे? इससे निकालोगे भाई, एटम्स दे रखे हैं तो एटम्स यहां रख दो, ये नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स एन की जगह रख दो, एन अपॉन एन ए बराबर डब्ल्यू अपॉन एम। सिंपल सा फंडा, ये भी मोल्स का फॉर्मूला, ये भी, दोनों को इक्वेट कर दो, एन की जगह इसको पुट कर दो, एन ए आपको याद है नाइट्रोजन है तो मोलर मास 14 आ जाएगा, डब्ल्यू की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो इतने एटम्स का वेट आपको निकालना है तो मोल्स के फॉर्मूलों से ही निकल के जाए। मैंने आपको नाइट्रोजन के पार्टिकल्स का नंबर बताया और पूछ के आ रहा हूं इतने नंबर ऑफ एटम्स, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ नाइट्रोजन का वेट पूछ रहा हूं, तो W अपॉन M को N अपॉन Na के बराबर रख दे, क्योंकि N अपॉन Na मोल्स है, W अपॉन M भी मोल्स है, तो दोनों का फॉर्मूला सेम आएगा। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे N अपॉन Na से जो मोल्स निकलेंगे वो अलग आएंगे और W अपॉन M से जो मोल्स निकलेंगे वो अलग आएंगे, नहीं है। इससे जो निकलेंगे वही इससे आएंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, एन की जगह इसको पुट कर दो, एन आपको याद होना चाहिए मोलर मास नाइट्रोजन का 14 होता है, डब्ल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये जो तीन फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं। आपको वॉल्यूम दे रखा है तब भी आप डब्ल्यू भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, या डब्ल्यू दे रखा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। पर वॉल्यूम वाला फॉर्मूला कब आता है? जब हम गैस पे बात कर रहे हो। मुंह उठा के आप हर जगह इस वॉल्यूम वाले फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे बच्चों, हर जगह इस वॉल्यूम वाले फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेगा कोई भी, ठीक है। उम्मीद करूंगा समझ में आई होंगी सारी बातें यहां तक आपको क्लियर है। तो ये आपका कंप्लीट होता है बेटा मोल कंसेप्ट। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिसका नाम है स्टोइकियोमेट्री। क्या नाम है बच्चा पार्टी? उसका नाम स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री आप 9th-10th में भी पढ़ चुके हैं, मैं एक बेसिक सा आपको बता जा रहा हूं होती क्या है। स्टोइकियोमेट्री सिंपल सा, जब भी आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ा होगा 9th या 10th में, उसमें बैलेंसिंग वाला पार्ट पढ़ा होगा। तो स्टोइकियोमेट्री वही नंबर्स हैं जिसकी मदद से हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। जैसे आपने एक रिएक्शन लिख के देता हूं मैं, N2 प्लस H2 फॉर्म्स NH3, ये एक केमिकल रिएक्शन है। अब आपसे 9th-10th में इसको बैलेंस करवाया गया होगा, जहां तक मैं उम्मीद रखूं आप सभी से। तो आपने क्या किया, इसमें नंबर्स का मल्टीप्लाई किया, हाँ या ना, जैसे यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया होगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया होगा। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है बेटा, किसी भी मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट होते हैं, ये प्रोडक्ट होता है, जानते होंगे आप सभी। किसी भी मॉलिक्यूल या पार्टिकल से पहले जो नंबर मेंशन्ड है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, कलर भी बदल देता हूं आप लोगों के लिए अंडरलाइन के लिए, ये वाला, ये जो नंबर है, इसमें ये जो नंबर है, और अब इसमें लिखा नहीं है तो ये मैं लिख दे रहा हूं 1, जहां नहीं लिखा है वहां 1 हो गया। ये जो नंबर है जिसकी मदद से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो ये जो नंबर है इसी को हम स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? इसी को हम स्टोइकियोमेट्री। क्लियर है? अब एक्चुअल में ये नंबर बताता क्या है? ये नंबर हमें ये बताता है कि इस रिएक्शन में कितने पार्टिकल्स नाइट्रोजन के, कितने पार्टिकल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कितने पार्टिकल अमोनिया के बना रहे हैं। ये नंबर केवल यही बता रहा है। इस नंबर से आप क्या पढ़ोगे? यही पढ़ोगे कि एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा और 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बन गए, और 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बन गए। क्लियर है? केवल ये यही बता रहा है। तो स्टोइकियोमेट्री सिंपल सा भाषा में अगर मैं बोलूं, कंबाइनिंग रेशियो बताता है आपको, किसी रिएक्शन में कितने किसके मॉलिक्यूल किसके साथ रिएक्ट करके किस कंपाउंड के कितने कितने मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, हाँ या ना। तो स्टोइकियोमेट्री सिंपल सी भाषा में कंबाइनिंग रेशियो बताता है, ठीक है। और एक्चुअल में ये नंबर मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे कि मैंने बोला 1 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल तो बहुत छोटे लेवल पे हो गई बात। या फिर ये जो नंबर होते हैं, ये जो अभी पढ़ा के आऊं ना मैं, मोल्स, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब कैसे पढ़ोगे आप रिएक्शन को? 1 मोल नाइट्रोजन, मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा नंबर हो गया, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा और 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बना दिया। तो या तो मॉलिक्यूल्स बोलो इनको, जैसे क्योंकि ये तो कंपाउंड है ना भाई, N2 इज अ कंपाउंड, H2 इज सॉरी मॉलिक्यूल, N2 इज अ मॉलिक्यूल, H2 इज अ मॉलिक्यूल, अमोनिया इज आल्सो अ मॉलिक्यूल, हाँ या ना। तो इनको मॉलिक्यूल ही बोलूंगा मैं, हाँ या ना। अब या तो मॉलिक्यूल का नंबर बता दो इन नंबर्स को आप, नहीं तो मोल्स का, इन 2 चीज के अलावा और किसी नहीं बताते हम। तो वही लिखा है, द नंबर स्पेसिफाइड इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर टर्म्ड एज अ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री। This stoichiometry represents the number of moles
और द रेशियो इन विच द रिएक्टेंट रिएक्ट्स एंड प्रोडक्ट फॉर्म। तो किस रेशियो में रिएक्टेंट रिएक्ट करे, किस रेशियो में प्रोडक्ट बना, ये नंबर उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, या फिर मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, या फिर मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है बच्चा पार्टी? उम्मीद करूंगा यहां तक आपको सारी बातें डेफिनेटली क्लियर होंगी, हाँ या ना? तो इस टॉपिक को मैं अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगा, स्टोइकियोमेट्री को। आज हम मोल्स तक ही रखते हैं और आप इस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज मैं पीडीएफ भिजवा दूंगा आप सभी को। एक तो बायो का मैंने बोला हुआ था, फ्राइडे को आप सबका टेस्ट है, तो उम्मीद करूंगा आप लोग उसको तैयार कर लेंगे। तो आज बायो की क्लास आपकी नहीं होगी, आप उसको बैठ के रिवाइज करें। जो आपको पढ़ाया है मैंने एनसीईआरटी, जो नोट्स बना पाए हैं आप लोग, जैसे समझाया था मैंने किस तरीके से आपको नोट बनाने हैं, उनको प्रिपेयर करें आप, ठीक है ना? क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा और कुछ मत पढ़ना बायो में बेटा, उसी से ही पेपर बन के आएगा। उसके क्वेश्चंस आपको पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड करा देंगे हम लोग, ठीक है, हाँ या ना? तो आज का सेशन मैं यहीं तक एंड कर रहा हूँ। तो आज हम केमिस्ट्री क्लास कवर कर चुके हैं अपनी पूरी। तो मैंने आज टाइम आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा भी ले लिया केमिस्ट्री क्लास में, ठीक है? तो अब आप लोग बैठ के बायो रिवाइज करें, क्योंकि आपका फ्राइडे को टेस्ट है और आज फिजिक्स वाले सर थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है उनकी, तो कल से आपका फिजिक्स का सेशन कंप्लीट हो, कल एक्स्ट्रा टाइम लगवा देंगे आपका फिजिक्स की क्लास का। क्लियर है? तो आज इस लाइव क्लास को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होगी। और जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करें उसे, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को भी फॉलो करें, जिनके लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्लियर है? चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।